एक्सरसाइज नंबर 7.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन। हमने दो चीजें मालूम करनी है, एक हमें स्लोप मालूम करनी है और दूसरी हमें इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मेन एंगल हमने मालूम करना है जी, एंगल जिसे हम यहाँ पर अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट दिया हुआ है -2,4 और दूसरा पॉइंट है 5,11। ये दो पॉइंट दिए गए हैं। हमें स्लोप मालूम करनी है, तो स्लोप को हम m से जाहिर करते हैं और आपने फार्मूला याद करना है। जब हमें दो पॉइंट्स दिए जाएं, जैसे यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उनकी स्लोप कैसे निकालते हैं जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये फार्मूला है। अब x1 y1 इसको हम कहेंगे जी x1 और y1 पहले के कोऑर्डिनेट्स को, और दूसरे को हम क्या कहेंगे जी x2 और y2 कहेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। y2 की वैल्यू है जी 11 माइनस y1 की वैल्यू है जी 4 ओवर x2 की वैल्यू है जी 5 माइनस x1 की वैल्यू, ये माइनस फार्मूले वाला, और x1 की वैल्यू क्या है जी -2। ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि पहले भी माइनस आ रही है। अब ये क्या हो जाएगा, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 5 जमा 2 आ जाएगा, जमा 2 आ जाएगा। ये बन जाएगा 7/7 जो कि बराबर है 1 के। तो हमारे पास स्लोप कितनी आ गई है जी, 1। अब स्लोप हमें मालूम हो गई है, तो अब हमने क्या मालूम करना है जी, इंक्लिनेशन, एंगल। मैं लिखता हूं जी इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मीन अल्फा हमने क्या करना है, अब मालूम करना है। उसके लिए आपने फार्मूला याद करना है कि tan अल्फा इज इक्वल टू स्लोप। tan अल्फा किसके बराबर होता है जी, स्लोप के बराबर होता है। ये फार्मूला आपने याद करना है। अब tan अल्फा सेम एज इट, स्लोप हमारे पास कितनी है, ये 1। अब हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा इधर रहेगा, tan इधर आके tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स 1। अब हमने कैलकुलेटर के जरिए शिफ्ट दबाना है, फिर tan, वो tan इनवर्स लिख के आ जाएगा, आगे 1 लिख देना है। तो हमारे पास वैल्यू अल्फा की आ जाएगी 45 डिग्री। ये हमारे पास एंगल मालूम हो गया, इंक्लिनेशन मालूम हो गया जी, ये इंक्लिनेशन। सेम इसी तरह इसका हम दूसरा ऑप्शन करते हैं जी, ऑप्शन नंबर 2 है। उसमें भी हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3,-2 है, और दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, 2,7 है। तो हम इनको क्या कहेंगे, पहले x1 y1 और इसको x2 y2 का नाम दे देंगे। अब हमें स्लोप मालूम करनी है, तो स्लोप का फार्मूला लिखेंगे, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट कर दें, y2 की वैल्यू है जी 7 माइनस y1 की वैल्यू है जी -2, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 है। ये आ जाएगा 7 प्लस 2, ऊपर प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस, और नीचे आ जाएगा -1। तो 7 प्लस 2 होता है 9 ओवर -1 इज इक्वल टू -9। ये हमारे पास स्लोप आ गई। अब हमने क्या मालूम करना है जी, एंगल मालूम करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं tan अल्फा, क्या लिखेंगे यहाँ पर,
tan अल्फा इज इक्वल टू स्लोप। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है फॉर इंक्लिनेशन। tan अल्फा, अल्फा हमने मालूम करना है, इंक्लिनेशन का मतलब है एंगल अल्फा, ये हमने मालूम करना है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू स्लोप, tan अल्फा बराबर आ जाएगा हमारे पास -9 के, और अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स इंटू -9। अल्फा हमारे पास क्या आएगा, शिफ्ट दबाकर हम tan दबाएंगे तो हमारे पास आगे लिखेंगे, ये tan इनवर्स बन जाएगा, शिफ्ट दबाकर tan दबाएंगे tan इनवर्स, आगे -9 लिख देंगे कैलकुलेटर के जरिए, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा -83.66। अब यहाँ पर एक तो ये है कि अगर एंगल हमने पॉजिटिव करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 180 ऐड कर देंगे, 180 क्या करेंगे, जमा कर देंगे। इस तरह भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। एंगल पॉजिटिव करने के लिए हम इसमें 180 ऐड कर देंगे तो वो जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास अल्फा की वैल्यू ही होगी। थर्ड ऑप्शन है इसका, इसी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारे पास। उसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जी, 4,6 है और दूसरा पॉइंट है जी 4,8। तो इनको नाम दे देते हैं x1 y1 और यहाँ पर x2 y2। स्लोप के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं स्लोप m, और ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज लगाएं जी, y2 8 माइनस y1 की वैल्यू 6 है, ओवर x2 की वैल्यू क्या है जी 4 है, माइनस x1 की वैल्यू भी 4 है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 आएगा 2, 2 ओवर 4 माइनस 4 0, समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ये हमारे पास क्या आ गया जी, स्लोप आ गई है। अब हम इंक्लिनेशन मालूम करते हैं जी, उसके लिए फार्मूला हमने क्या याद किया, tan अल्फा इज इक्वल टू स्लोप। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू अनडिफाइंड, स्लोप अनडिफाइंड है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स अनडिफाइंड। तो अल्फा हमारे पास आएगा, जब हम शिफ्ट दबाकर tan दबाएंगे तो tan इनवर्स आएगा, आगे अनडिफाइंड लिखेंगे। अनडिफाइंड का मतलब है कि tan कहाँ पर, इसका मतलब ये है कि tan कहाँ पर वैल्यू अनडिफाइंड देता है, तो tan जो है वो 90 पर ये वैल्यू देता है, तो यहाँ 90 डिग्री हमारा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे हम करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, उसमें कहता है बाय मीन्स ऑफ स्लोप, स्लोप की मदद से आपने ये शो करना है द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, कि एक ही लाइन पर वाक़ई हैं। ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं जी, ए पॉइंट दिया हुआ है जी हमें -1, -3 है, इस हमें बी पॉइंट दिया हुआ है जी 1,5 है, और सी पॉइंट हमें दिया हुआ है जी 2,9। अब हमने करना ये है कि हमने स्लोप की मदद से ये शो करना है कि ये तीनों एक ही लाइन पर वाक़ई हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ ए भी मालूम करना है, सेम इस तरह स्लोप ऑफ बी सी मालूम कर लेना है। ए से बी तक की स्लोप और बी से सी तक की स्लोप आपने मालूम करनी है। क्या कहा मैंने, अगर वो स्लोप्स इक्वल आ गई तो इट्स मीन ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। तो हम पहले क्या मालूम करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। ए बी की स्लोप निकालने के लिए हमने क्या करना है, दो हमें पॉइंट्स हैं ए और बी, तो हमने इनकी स्लोप निकालनी है, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया, इसको x1 y1, इधर इनको x2 और y2 नाम दे देंगे, या फार्मूला लिखेंगे जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 5 है, 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है जी -3 है,
नीचे x2 की वैल्यू 1 है, माइनस x1 की वैल्यू -1 है। ये ऊपर बन जाएगा 5 + 3 और नीचे 1 + 1, तो ये आएगा 5 + 3 8, 8/2 = 4। तो हमारे पास ए बी की जो स्लोप आई है वो 4 आई है। अब इसी तरह हम स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए आपको अब बी और सी के पॉइंट चाहिए, तो अब हम इनको बी वाले पॉइंट्स को x1 y1 का नाम दे देते हैं और जो दूसरे हैं उनको हम क्या करेंगे, x2 और y2 का नाम देंगे। स्लोप ऑफ बी सी हमने निकालनी है। ये अब हम मिटा के यहाँ पर और नाम देंगे। अब हमें बी और सी की ज़रूरत है, तो क्या हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 और इनको क्या नाम देंगे, x2 y2। तो यहाँ अब फार्मूला लिखते हैं जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज लगाते हैं, y2 की वैल्यू क्या है जी 9 है, माइनस y1 की वैल्यू 5 है, ओवर x2 की वैल्यू 2 है, माइनस x1 की वैल्यू 1 है। 9 माइनस 5 4 होता है, 2 माइनस 1 1, इट्स मीन 4 ही आया। दोनों की स्लोप इक्वल आई है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो यहाँ से क्या साबित हुआ, जब दोनों की स्लोप बराबर आ गई तो हम कहेंगे द पॉइंट्स सो all the points lie on the same line। ये एक ही लाइन पर वाक़ई है, इट्स मीन ये कोलिनियर हैं जी। ये क्या है जी, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब यही होता है कि एक ही लाइन पर वाक़ई होना, कोलिनियर। सेम इसी तरह इसका दूसरा ऑप्शन भी है, एक और ऑप्शन इसमें से कर लेते हैं। इसका अब हम करते हैं जी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 करते हैं जी, इसका सारे सेम है। ऑप्शन नंबर 4 में हमें x की वैल्यू दी हुई है जी। एक x पॉइंट है जो कि है a,2b, दूसरा y है, इसकी वैल्यू है c,a+b और तीसरा पॉइंट है z, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 2c माइनस a, 2a। ये है जी एक्स वाई और z कोऑर्डिनेट्स। अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ एक्स वाई देन स्लोप ऑफ वाई जी, ये दोनों के स्लोप मालूम करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम स्लोप ऑफ एक्स वाई। जब x और y की स्लोप निकाल रहे हैं तो हम इनको क्या कहेंगे जी, x1 y1 और इधर x2 और ये वाला y2। तो फार्मूला क्या होता है जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब तक ये फार्मूला याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में एक ही फार्मूला बार बार यूज हो रहा है। अब देखें जी y2 की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास a+b, ये ऊपर लिख लेंगे तो फिर वैल्यूज पुट करना बहुत आसान होता है। माइनस y1 की वैल्यू क्या है जी 2b है, ओवर x2 की वैल्यू क्या है जी, x2 वैल्यू c है, माइनस x1 की वैल्यू a है। तो ऊपर जो है वो हल करेंगे तो b वाले आपस में हल हो जाएंगे, a सेम एज इट, प्लस का b है, माइनस के 2b है तो माइनस का b बच जाएगा, a माइनस b ओवर c माइनस a। ये स्लोप आ गई है एक्स वाई की। अब हम इसी तरह क्या करेंगे,
स्लोप मालूम करेंगे, स्लोप ऑफ वाई जी, स्लोप मालूम करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमने y और z वाले कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। तो सेम हम पिछले क्वेश्चन वाला अमल करेंगे, ये मिटा देंगे यहाँ से। अब हमने नाम देने हैं y और z के कोऑर्डिनेट्स को। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी x1 y1 और ये वाला x2 और कॉमे के बाद वाला y2। तो फार्मूला है जी हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है जी 2a माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास a प्लस b। उसमें दो रकमें हैं तो बाय माइनस है, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए माइनस आ गई, यहाँ दो रकमें होने की वजह से, क्योंकि माइनस ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ओवर x2 की वैल्यू क्या है जी, x2 की वैल्यू है जी 2c माइनस ए, आगे माइनस है। x1 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास c है, यहाँ c लग जाएगा। अब ऊपर हल करते हैं जी 2a माइनस बी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुई, दोनों के साइन चेंज हो गया। और नीचे क्या आएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा माइनस ए और 2c और माइनस सी क्या हो जाएंगे, इनको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी प्लस का सी, प्लस का सी आ जाएगा। इसको हम सी माइनस ए भी लिख सकते हैं। अच्छा इधर 2a प्लस का और a माइनस का है तो प्लस आ जाएगा, प्लस का a माइनस b, और नीचे इसको हम c प्लस का तो पहले लिख लेते हैं, माइनस a बाद में। तो ये वही चीज बिल्कुल आई, a माइनस बी ओवर c माइनस a, यहाँ भी a माइनस बी ओवर c, दोनों के स्लोप इक्वल है। मीन हमारे पास स्लोप ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आया है स्लोप ऑफ वाई जी। तो इससे अगर स्लोप दोनों की इक्वल आ जाए तो इससे शो होता है कि पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स क्या हैं जी, कोलिनियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी इसका। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है जी। उसमें कहता है फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। अच्छा वो कहता है कि ये जो ए और बी दो पॉइंट्स हैं इनके मिलने से जो लाइन बनती है और सी और डी के मिलने से जो लाइन बनती है, पहले एक दफा पैरेलल कर लेना है। पैरेलल करने की से आपने के की वैल्यू बतानी है और फिर परपेंडिकुलर भी कर लेना है और उसके हिसाब से फिर आपने के की वैल्यू निकालनी है। यहाँ छोटे से पॉइंट्स हैं वो आपने याद करने के, पैरेलल के लिए क्या होता है और परपेंडिकुलर के क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको इनकी स्लोप निकाल के देता हूँ, स्लोप के जरिए ये हल होने हैं। तो ये देखें जी हमारे पास ए पॉइंट दिया हुआ है जी 7,3 और बी पॉइंट हमें दिया हुआ है के -6। इसी तरह नीचे हमें सी दिया हुआ है जी, सी पॉइंट क्या दिया -4,5 और डी हमें क्या दिया हुआ है जी -6,4। तो अब हम दोनों की स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं जी। स्लोप ऑफ ए बी वो किसके इक्वल होगा जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इनको हम क्या कहेंगे जी x1 y1 और इनको x2 y2 का नाम देंगे। तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -6, माइनस y1 की वैल्यू क्या है जी 3 है और नीचे x2 की वैल्यू क्या है जी k है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 7 है। ये बन जाएगा -9 ओवर k -7। ये स्लोप ऑफ ए भी आ गया है हमारे पास, स्लोप ऑफ ए बी। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी डी।
तो उसके लिए भी सेम यही फार्मूला है जी, y2 माइनस y1। जब हमें दो पॉइंट्स दिए जाते हैं और स्लोप निकालनी हो तो ये फार्मूला हमने याद करना है। यहाँ इनको x1 y1 और इसको x2 y2 का नाम देंगे। अब y2 की वैल्यू क्या है जी, 4 है, माइनस y1 की वैल्यू -6 है, सॉरी 5 है। क्या है हमारे पास, ये गलत हो गया, y1 की वैल्यू क्या है जी, 5 है। यहाँ y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। नीचे x2 की वैल्यू क्या है जी, -6 है, आगे -x1 की वैल्यू है जी -4। ये 4 - 5 -1 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, -6 + 4। ये आ जाएगा हमारे पास -1 बाय -2 आ जाएगा। -6 + 4, माइनस से माइनस कैंसल, 1/2 हमारे पास स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ सी डी। अब देखिए, जब वो पैरेलल होती है ना, दो लाइंस पैरेलल होने के लिए ये है कि उन दोनों की स्लोप इक्वल होती है। जब दो लाइंस की स्लोप इक्वल हो तो इट्स मीन वो लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, मतवाजी होती हैं। तो अब यहाँ हम पहले के लिए हल करते हैं फॉर पैरेलल। पहला ऑप्शन क्या है जी, हमने दोनों की स्लोप निकाल ली है फॉर पैरेलल। तो उसमें क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी ये बराबर होगा स्लोप ऑफ सी डी। इन दोनों की स्लोप क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। तो अब हम इनकी वैल्यू लगा देते हैं। स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू ये -9, क्या ये -9/k-7 है, और स्लोप ऑफ सी डी की वैल्यू क्या है जी, 1/2 है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, -9 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ, और इधर 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, k-7, ये हो जाएगा -k18, और यहाँ क्या बच जाएगा, k-7। तो ये 7 इधर आके प्लस हो जाएगा, -18 + 7 = k। तो इसमें माइनस के 18 है, प्लस के 7 है, तो बाकी माइनस का 11 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये k की वैल्यू आ गई जब दोनों लाइंस आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल हो, उस वक्त स्लोप क्या होती है, इक्वल। अब हमने क्या करना है, जब वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, दूसरा ऑप्शन फॉर परपेंडिकुलर। फॉर परपेंडिकुलर, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये होता है कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा, अगर ये परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा -1/, स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ सी डी ये फार्मूला है परपेंडिकुलर के लिए, आपने याद कर लेना। दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगी, या इसको एक और लफ्ज में बयान कर सकते हैं कि इन दोनों की, ये अब स्लोप ऑफ सी डी की तरह के ज़रब हो जाए, दोनों स्लोप को ज़रब किया जाए तो वो -1 के इक्वल हो, ये होता है परपेंडिकुलर के लिए। ये बात भी आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी, इसको ज़रब किया जाए अगर स्लोप ऑफ सी डी, और ये -1 के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस आपस में जिनकी स्लोप ये हमने ली है, ए बी लाइन और सी डी, ये दोनों आपस में क्या है जी, परपेंडिकुलर है। ये उस वक्त होता है जब उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए, या आप ये ऊपर वाला फार्मूला याद कर लें, दोनों बातें एक ही हैं। अब हम दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि -1 आता है कि नहीं आता, और फिर k की वैल्यू निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है, -9/k-7, और यहाँ तो हमने -1 के इक्वल करना है उसको, हमें उसने बताया हुआ कि वो परपेंडिकुलर हैं। मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी की वैल्यू है जी 1/2 = -1। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है -9/2 × k-7
इज इक्वल टू -1। ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगी, कैंसिल, और हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा जी, हमारे पास बच जाएगा 9 इज इक्वल टू 1। 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जार 2 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा k माइनस 7। तो 9 इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2k माइनस 14, ये 14 इधर आके ऐड हो जाएगा, 9 प्लस 14 इज इक्वल टू 2k। अब ये 9 जमा 14 करें तो ये कितना आता है हमारे पास, 23 आता है। 23 इज इक्वल टू 2k, 2 इधर आके डिवाइड होगा, 23/2 इज इक्वल टू k। ये हमारे पास k की वैल्यू आएगी जब वो दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ये k की वैल्यू है जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और ये k की वैल्यू है जब वो परपेंडिकुलर है। तो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है, आपने बस यहाँ ये याद करना है, एक तो आपने दोनों मतलब ए बी पॉइंट की स्लोप निकाल लेनी है और सी डी पॉइंट की स्लोप निकाल लेनी है। इसके बाद आपने जब स्लोप निकाल ली तो आपने ये बात याद करनी है कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, उसने बता दिया पैरेलल है, पैरेलल होती हैं, तो उन दोनों की स्लोप इक्वल होती है, तो हमने उनको इक्वल कर देना, दोनों की स्लोप को इक्वल करने के बाद आपने के की वैल्यू निकाल लेनी, जैसे ये हमने यहाँ पे किया, ये वाला इक्वल करने के बाद ये दोनों की स्लोप को के की वैल्यू निकाल लेनी। और परपेंडिकुलर जब हमने लिखना है तो उसमें ये याद करना है कि एक की स्लोप दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होती है, या ये कर लें कि दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल है। जब दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उन दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये करके वहां से के की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास। वो कहता है यूजिंग स्लोप शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी एंड सी इज अ राइट ट्राइंगल। वो कहता है कि ये शो करें कि ये एक राइट ट्राइंगल है। हमें वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं जी, उन्हें हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है 6,1 और बी हमें क्या दिया हुआ है जी 2,7 और सी क्या दिया हुआ है जी -6, -7। देखिए आपने ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक राइट ट्राइंगल के हैं। राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है, ये मैं बनाता हूँ जी, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें कोई एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो। देखिए यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है जी 90 डिग्री। इट्स मीन जब कोई दो लाइंस, ये वाली लाइन है और इस तरह ये दो लाइंस हैं, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएं, एक दूसरे पर अमूद हो जाएं, जब अमूद होंगी तो इट्स मीन इसका मतलब ये है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। कोई सी दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वर्टिसेस हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर जांचने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी स्लोप निकालेंगे, ए से बी तक स्लोप निकाल लेंगे, इसी तरह बी से सी तक निकालेंगे, और तीसरी साइड है ए से सी तक। देखिए तीन साइड होती है ना ट्राइंगल की, ये देखिए ऐसे, ये एक साइड ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो तीनों की हम क्या करेंगे स्लोप निकाल लेंगे, ये ए से बी तक, बी से सी तक और ए से सी तक। तो हम पहले क्या करते हैं जी, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, उसको हम m1 का नाम दे देते हैं। फार्मूला वही है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो वैल्यूज लगाते हैं, यहाँ पहले लिख लेते हैं जी, ये हमारे पास है जी x1 y1 और यहाँ पर y2 सॉरी x2 और y2, ये x2 है, इसको x1 y1 और इधर x2 y2। y2 की वैल्यू है 7 माइनस y1 की वैल्यू क्या है जी 1 है,
ओवर x2 की वैल्यू 2 है माइनस x1 की वैल्यू क्या है 6 है। तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा और प्लस का 2 है माइनस के 6 माइनस के 4 हो जाएंगे। ये आंसर आएगा 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4 यहाँ पर माइनस आएगी। स्लोप ऑफ ए बी आ गया जी, क्या आ गया जी, स्लोप ऑफ ए बी जिसको हमने m1 का। अब इसी तरह हम क्या मालूम करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी। तीनों साइडों की स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ बी सी, इसको हम m2 का नाम दे देंगे। ये किसके बराबर है, फार्मूला उसी तरह y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखें हमें B और C लेने हैं, तो अब इनके पॉइंट्स को हम x1 और y1 का नाम देंगे। B और C हमने लेने हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे जी x1 y1 और इधर क्या लिखेंगे जी x2 y2। तो y2 की वैल्यू क्या है जी -7 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है जी 7 है ओवर x2 की वैल्यू क्या है जी -6 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है जी 2 है। तो ये हो जाएगा -14 बाय -8, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 7 जार 14 और 2 4 जार 8। BC M2 हमारे पास कितना आ गया जी 7/4। अब हम स्लोप तीसरी साइड की मालूम करेंगे जो कि बनती है AC। यहाँ कर लेते हैं स्लोप ऑफ AC, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे M3 से। फार्मूला सेम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब वैल्यूज लगाने के लिए हम A और C के पॉइंट्स को x1 और y1 और x2 y2 कहेंगे। तो यहाँ पर ये मिटा देते हैं B वाले और C के उसी तरह x2 y2 रहेंगे, या A वालों को कह देते हैं x1 और y1। तो अब यहाँ पे y2 की वैल्यू है जी हमारे पास -7 माइनस y1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू है जी -6 माइनस x1 की वैल्यू 6 है। ये आ जाएगा माइनस के 8 बाय माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसर, 2 4 जार 8 और 2 6 जार 12, फिर ये 2 पे कैंसिल होते हैं, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, इसको कहेंगे M3। मैंने आपको बताया था, उसने कहा कि आपने शो करना है ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, कोने हैं राइट ट्राइंगल के। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कोई से दो साइडों की अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाता है तो इट्स मीन वो दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो अब ये देखें, अगर आप यहाँ पर M1 और M3 इन दोनों का प्रोडक्ट लें, मीन आप अगर लिखें जी स्लोप ऑफ AB सर अब सॉरी स्लोप ऑफ AC ये बराबर आता है -1 के। ये चेक करें जी, स्लोप ऑफ AB है जी -3/2 मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AC कितना है जी, AC है 2/3। तो ये देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास, इधर -1 है, यहाँ भी क्या बच गया -1 इज इक्वल टू -1। इट्स मीन अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए, इन दोनों लाइंस का AB और AC, इन दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट लिया जाए तो वो -1 के इक्वल आ रहा है। तो इट्स मीन जो M1 है और M3 है इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। तो यहाँ से शो हो रहा है कि जो AB है, साइड AB वो परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। दिस shows that AB is perpendicular to AC. It's mean
the given vertices, so the given vertices are the vertices of right angle triangle, right angled ट्राइंगल। ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट्स क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, कोने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, लिखा हुआ है 2 पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन। हमें पॉइंट्स के पेयर्स दिए गए हैं जी। फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर, कि इनसे जो लाइंस बनती हैं बताएं कि क्या वो पैरेलल बनती हैं, परपेंडिकुलर बनती हैं या नन, कुछ भी नहीं, ना पैरेलल है ना। तो आपको पता है कि पता कैसे चलता है, ये पता चलता है उनकी स्लोप की मदद से। अगर कोई से दो लाइंस की स्लोप आपस में इक्वल हो तो इसका मतलब ये होता है वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। और अगर उन दो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है वो आपस में परपेंडिकुलर है। और अगर इन दोनों में से कोई बात भी पूरी नहीं हो रही तो फिर वो क्या होती हैं जी, कुछ भी ना पैरेलल होती हैं ना ही परपेंडिकुलर। तो इसमें से हम एक इसका पॉइंट कर लेते हैं। ये देखें हमें पेयर्स दिए हुए हैं। ये पहला हमें पॉइंट दिया हुआ है 1, -2 और इसका दूसरा पेयर है जी 2, 4। अब इसी तरह जो दूसरा हमें पेयर दिया गया है पॉइंट्स का वो क्या है जी 4, 1 और दूसरा पॉइंट है इसका -8, 2। देखिए ये दो पॉइंट्स हैं। हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों की क्या करनी है जी, स्लोप ले लेनी है पहले। तो जब हम स्लोप मालूम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है। तो हम इनको नाम दे लेते हैं जी। सबसे पहले तो इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं जी ए का, इस पॉइंट को बी का, इस तरह इसको सी का और इसको डी का नाम दे लेते हैं। तो उसके बाद हम इसको हल करते हैं जी, हम स्लोप निकाल लेते हैं ए बी के। स्लोप ऑफ ए बी वो बराबर होगा जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इनको नाम भी देना पड़ेगा जी, x1 y1, इधर x2 y2। तो y2 की वैल्यू है जी 4 हमारे पास, माइनस y1 की वैल्यू है जी -2 ओवर x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है जी 1 है। अब ये हो जाएगा जी 4 प्लस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 होगा, 4 प्लस 2 क्या होता है 6 ओवर 1, इट्स मीन 6 आ जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी आ गई, ऑफ ए बी। अब हम इसी तरह स्लोप ऑफ सी डी निकालते हैं। स्लोप ऑफ सी डी, दूसरे दो पॉइंट्स की स्लोप, स्लोप ऑफ सी डी। तो उनके लिए भी फार्मूला यही है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सेम वही फार्मूला अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ इनको नाम दे लेंगे जी x1 y1, इधर x2 y2। तो y2 की क्या वैल्यू है हमारे पास जी 2 है, माइनस y1 की वैल्यू 1 है ओवर x2 की वैल्यू क्या है जी -8 है, माइनस x1 की वैल्यू 4 है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1 आ जाएगा और नीचे माइनस के 12। ये हमारे पास आंसर आया -1 ओवर 12। ये क्या चीज आई जी, स्लोप ऑफ सी डी। अब देखिए पहली बात तो ये है कि इन दोनों की स्लोप इक्वल नहीं है। स्लोप ऑफ, क्या बात है, यहाँ मैं लिखता हूँ कि स्लोप ऑफ ए बी
इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। ये जो स्लोप बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। ये क्या है जी, नॉट पैरेलल। ये बता रही है चीज स्लोप इक्वल ना होना कि ये पैरेलल नहीं है दोनों लाइंस। और इसी तरह अगर हम इनका प्रोडक्ट लें, इन दोनों को ज़रब करें, दोनों स्लोप को, स्लोप ऑफ ए बी, इसको ज़रब करें हम स्लोप ऑफ सी डी, तो क्या ये -1 के इक्वल आते हैं जी। स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू 6 है, इसको ज़रब किया जाए स्लोप ऑफ सी डी जो कि है -1/12 है, तो ये -1 के बराबर नहीं आ रही, क्योंकि ये देखा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ये तो आ गया -1/2 विच इज नॉट इक्वल टू -1। इट्स मीन ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर, ना ही ये पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं, तो इट्स मीन इसका जवाब क्या होगा, नन। क्या होगा जवाब इसका, नन। ना ही तो ये पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। तो ये है तरीका इसका करने का। इसका दूसरा ऑप्शन सेम इसी तरह है, वो भी दोनों लाइंस की जो स्लोप है वो आपस में ना ही इक्वल होगी और ना ही इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसका 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। उसका फर्स्ट ऑप्शन है, कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन। इक्वेशन हमने मालूम करनी है जी, जिसमें वो कहता है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन बतानी, हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू, जो कि गुजर रही है, कहाँ से गुजर रही है, 7, से, इस पॉइंट से गुजर रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है, जब हमने इक्वेशन बनानी है तो आपको इसकी जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए इक्वेशन की। वो क्या है जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब m क्या है, m होता है जी स्लोप, उस लाइन की क्या होती है, स्लोप। और x1 और y1 क्या है जी, x1 y1 ये वो पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो जिस पॉइंट में से लाइन पास हो रही होती है। x1 और y1, ये जो y1 है और ये जो x1 है, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जिसमें से लाइन पास हो रही होती है। मतलब ये एक लाइन है तो इसके ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पर ये सारे पॉइंट्स हैं, ये जो इसके ऊपर मौजूद हैं, तो इनमें से कोई एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए जिसमें से वो लाइन पास हो रही है, और दूसरा इस लाइन की हमें क्या पता होनी चाहिए, स्लोप। फिर ही हम इस लाइन की क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। ये y और ये वाला x ये कांस्टेंट इसी तरह आने हैं, ये y और x। तो अब देखिए हमें पॉइंट्स तो दिए हुए हैं जहां से लाइन गुजर रही है, ये x1 और ये वाला y1, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन स्लोप नहीं दी गई। देखिए हमें उसने कहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ आप एक पॉइंट याद करें, फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन जो स्लोप होती है ना जी, वो होती है 0। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप क्या होती है, 0। इसकी वजह आपको बताता हूँ, यहाँ आप इसको अलग करके समझें। आपने देखें शुरू में ही आपने सीखा इस एक्सरसाइज के कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है जी, स्लोप। tan अल्फा किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल। अब देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो tan क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। tan क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है ना, स्लोप tan 0 हम लेना कैलकुलेटर के जरिए तो 0 वैल्यू आएगी। इट्स मीन ये अल्फा 0 क्यों हुआ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है ना भाई, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अल्फा, ये देखिए अल्फा एंगल होता क्या है, ये एक्स एक्सिस है कि एक्स एक्सिस के साथ जो कोई लाइन एंगल बना रही होती है वो अल्फा होती है।
तो अभी है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो इसके साथ एंगल क्या बना रही होगी, जीरो, कोई एंगल नहीं होगा, इसलिए अल्फा जीरो लगाया, tan जीरो जीरो हो जाएगा, स्लोप जीरो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम स्लोप क्या लगाएंगे, जीरो, m हमारे पास आ गया, स्लोप आ गई, और वो पॉइंट भी दिया हुआ जहाँ से ये लाइन गुजर रही है। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब वैल्यू लगाए नहीं, y माइनस वाई वन की ये वैल्यू है जी -9, तो यहाँ आएगा ब्रैकेट में -9, m की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, स्लोप हमारे जीरो है, x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है जी 7, ये वाला पॉइंट x1। तो अब ये बन जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल जीरो, इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन है उस लाइन की जो कि क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस पॉइंट में से गुजर रही है 7 कॉमा माइनस, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये। दोबारा देख लें, एक यहाँ पे पॉइंट आपने ये याद करना है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप आपने याद कर लेना जीरो होती है, और वो क्यों होती है ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इट्स मीन वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है, जीरो, और tan अल्फा बराबर होता है स्लोप के, तो अल्फा की जगह जीरो लग जाएगा, tan जीरो जीरो होगा, तो स्लोप हमारी जीरो आ गई। और दूसरा, हमें स्लोप चाहिए और साथ साथ हमें एक पॉइंट चाहिए जहाँ से लाइन गुजर रही होती है, तो वो पॉइंट हमें यहाँ दिया हुआ है, इसको आपने x1 और y1 कहना है। ये इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, ये वाली जनरल फॉर्म है, इक्वेशन बनाने के लिए आपने y1 और x1 की जगह वैल्यू लगा देनी है, ये x और ये सॉरी ये x और ये y सेम एज इट आ जाएगा। आगे इसका ऑप्शन नंबर हम 2 करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में वो क्या कहता है जी, वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन है, उसके हमने थ्रू जो कि गुजर रही है कहाँ से जी, -5,3, यहाँ से गुजर रही है -5,3 से। तो हमें देखें एक वर्टिकल लाइन है और वो जहाँ से गुजर रही है उसका हमें एक पॉइंट दिया हुआ है लेकिन स्लोप नहीं दी हुई। आपने यहाँ उसी तरह याद करना है, फॉर वर्टिकल लाइन जो स्लोप होती है ना जी, स्लोप इक्वल होती है अनडिफाइंड के, वर्टिकल लाइन के लिए। अच्छा ये क्यों होता है, इसकी वजह ये है, ये देखें आपने पढ़ा कि tan अल्फा बराबर होता है स्लोप के। अब यहाँ पे अल्फा जो है ना वो 90 हो जाएगा, tan 90, उसकी वजह ये है कि ये वर्टिकल लाइन है, मतलब ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन होगी, तो यहाँ एक्स एक्सिस का एंगल क्या बना रहा होगा, 90 का। तो tan 90 जो है वो अब देखें भाई किसके इक्वल होता है, tan 90 होता है जी अनडिफाइंड इज इक्वल टू स्लोप, इधर स्लोप आ रही, स्लोप आ गई अनडिफाइंड के। तो अब हम वो मसावाद लिखेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ वैल्यूज लगाएंगे, y माइनस वाई वन की जगह ये हमारे x1 और y1 है, ये वाले जहाँ से पॉइंट गुजर रहा है, सॉरी लाइन गुजर रही है, तो x1 और y1, तो y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, इज इक्वल टू m क्या है हमारा अनडिफाइंड, और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है जी -5 है, तो ये हो जाएगा y माइनस थ्री इज इक्वल टू अनडिफाइंड इंटू एक्स प्लस फाइव। अच्छा यहाँ पर एक बात सुने, ये जो अनडिफाइंड है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, y माइनस थ्री ओवर अनडिफाइंड इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस फाइव। अच्छा समथिंग ओवर अनडिफाइंड, वन ओवर अनडिफाइंड इज इक्वल टू जीरो होता है, या आपने ये तो पढ़ा होगा समथिंग ओवर जीरो इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो क्या हुआ, अनडिफाइंड इधर आ गया है इधर, और जीरो उसकी जगह चला गया, तो आपने ये याद कर लेना है समथिंग ओवर अनडिफाइंड इज इक्वल टू जीरो, तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है जो वर्टिकल लाइन है और -5,3 में से गुजर रही है। आगे इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये ऑप्शन नंबर बी था, आगे ऑप्शन नंबर सी है इसका।
ऑप्शन नंबर सी में क्या कहते हैं, थ्रू हमने एक इक्वेशन बनानी है उस लाइन की जो कहाँ से गुजर रही है, जो गुजर रही है -6,5 हैविंग स्लोप, और उस लाइन की हमें स्लोप भी दी गई है हैविंग स्लोप 7। अब देखिए, अब तो बहुत आसान काम है इस ऑप्शन में, हमें वो पॉइंट भी दिया हुआ है जहां से लाइन गुजर रही है, मतलब ये x1 y1 है, और हमें उस लाइन की स्लोप भी बताएगी, ये 7 के बराबर है। तो अभी हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसमें वैल्यूज लगा देंगे बस। y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है जी, 5 है, इज इक्वल टू एम क्या है, 7 है, x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है जी, -6 है। अब ये हो जाएगा जी y माइनस फाइव इज इक्वल टू 7 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 6। ये हो जाएगा जी y माइनस फाइव इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7x प्लस 42 हो जाएगा। तो अब सारी टर्म्स एक ही साइड पे कर लें, इधर 0 बचा लेते हैं, यहाँ 7x प्लस 42 माइनस वाई प्लस 5 हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा प्लस का 5। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 7x माइनस वाई, पहले लिख लेते हैं, प्लस का 42 और प्लस का 5 क्या बन जाएगा हमारा, प्लस का 47, इधर क्या आ गया 0। ये हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन है उस लाइन की जो इस पॉइंट में से गुजर रही है और उसकी स्लोप क्या है, 7 है। बहुत ही आसान था। आगे ऑप्शन नंबर डी है इसका, उसमें क्या है, हमें पॉइंट दिया हुआ है जिसमें से लाइन गुजर रही है, वो पॉइंट है 8,-3 है, और हमें स्लोप क्या दी हुई है जी, स्लोप हमें बताई हुई है कि वो क्या है जी, 0 है। तो हम इक्वेशन लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y सेम एज इट माइनस वाई वन, ये वाला देखिए, ये पहला पॉइंट x1 और दूसरा कोऑर्डिनेट सॉरी y1 होता है। तो y माइनस वाई वन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 3, m क्या है 0 है, और एक्स वन की वैल्यू 8 है। यह हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 8। जब 0 ये मल्टीप्लाई होगा तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। इसी तरह आगे ऑप्शन नंबर ई है जी, ऑप्शन नंबर ई भी देख रहे हैं जी, पॉइंट हमें दिया हुआ है -8,5 है, और हमें स्लोप क्या बताई हुई, अनडिफाइंड, स्लोप हमें क्या बताई हुई जी, अनडिफाइंड। तो हम इक्वेशन लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो अब यहाँ वैल्यू ये हमारे पास जी x1 है, ये y1 है, ये y माइनस वाई वन की जगह 5 लग जाएगा, स्लोप अनडिफाइंड है, x माइनस एक्स वन की जगह क्या लगेगा, -8 लग जाएगा। अब ये बन जाएगा y माइनस फाइव, नीचे आ जाएगा अनडिफाइंड जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ बच जाएगा x प्लस 8, समथिंग ओवर अनडिफाइंड इज इक्वल टू 0। ये पहले हम बात कर चुके हैं, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 विच इज our required equation। इसके बाद ऑप्शन नंबर एफ है जी, एफ में क्या कहते हैं जी, हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जहां से ये लाइन गुजर रही है, जिसकी हमने इक्वेशन बतानी है, -5 -3 है, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमें 9 -1 है। यहाँ पर हम x1 y1 और इधर x2 y2 लिखेंगे। अब देखें, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इन दो पॉइंट्स में से वो लाइन गुजर रही है जिसकी हमने क्या करना है जी, इक्वेशन बतानी है। तो आपको पता है इक्वेशन में हमें क्या क्या चाहिए जी, हमें एक पॉइंट चाहिए होता है जिसमें से लाइन गुजर रही होती है, और उस लाइन की स्लोप भी चाहिए होती है। तो अब हम पहले तो इन दो पॉइंट्स के मिलने से जो लाइन बन रही है उसकी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप, इनको हम नाम दे लें ए और बी का, स्लोप
ऑफ ए बी। तो जब हम दो पॉइंट्स की स्लोप हमने निकालनी हो तो हमने ये फार्मूला तो 12 दफा पढ़ लिया है। तो क्या होता है जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू -1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है जी, -3 है। नीचे x2 की वैल्यू क्या है, 9 है, माइनस x1 की वैल्यू -5 है। ये बन जाएगा -1 प्लस 3 हो जाएगा और नीचे 9 प्लस 5 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे 9 प्लस 5 हो जाएगा 14। ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। तो हमारे पास स्लोप आ गई, m आ गया हमारे पास 1/7। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे, वो क्या है जी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखिए हमें कोई एक पॉइंट चाहिए होता है जिसमें से लाइन गुजर रही है, तो हम इनमें से ये a को ले लेते हैं। आप चाहे b को ले लें फिर भी हमारा आंसर ठीक होगा। हम इस a को ले रहे हैं जिसको हमने x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट्स को कहा है। y माइनस वाई वन की वैल्यू हम लगाएंगे जी -3। m हमने अभी निकाला 1/7। x माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी, क्या जी, -5 है। तो यहाँ ये ब्रैकेट में लिखेंगे -5। तो अब ये बन जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/7 इंटू एक्स प्लस 5। ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू वाई प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये हो जाएगा 7y प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब सारी टर्म्स एक ही साइड पे कर लेते हैं, इधर 0 बच जाएगा, एक्स प्लस 5 माइनस 7y माइनस 21। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 7y प्लस का 5 है और माइनस का 21 है। तो हमारे पास माइनस के कितने बन जाएंगे, 16 और इधर क्या बच गया, 0। ये हमारे पास क्या है जी, रिक्वायर्ड ये इक्वेशन है उस लाइन की जो कि इन दो पॉइंट में से गुजर रही है, ये ए और डी में से गुजर रही है। आगे ऑप्शन नंबर जी है हमारे पास। ऑप्शन जी में देखिए हमें बताया हुआ है कि हमें y इंटरसेप्ट दिया, वो लाइन जो कता कर रही है ना यहाँ पे, वो y एक्सिस को जहाँ पे कता कर रही है वो हमें बताया हुआ है पॉइंट -7 है। y इंटरसेप्ट क्या बताया हुआ है जी, y इंटरसेप्ट वो हमें बताया हुआ है जी -7 और हमें स्लोप दी गई है जी, स्लोप वो है जी -5। देखिए ये बात कर रहा है, ये हमारे पास x एक्सिस होता है और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये हमारे पास क्या होती है जी, y एक्सिस होता है। अब ये जो लाइन है ये y एक्सिस को जो कता कर रही है ना, y एक्सिस को, तो वो कता कर रही है जी, इस तरह हम इसको कहेंगे, मिसाल के तौर पर ये ऐसे लाइन कता कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कता कर रही है y एक्सिस को, जहाँ पे ये काट रही है यहाँ पर -7 है। अब देखिए इस लाइन की हमने इक्वेशन बतानी है, ये वाली जो लाइन है ना जी, इस लाइन की, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की हमें क्या करनी है जी, इक्वेशन बतानी है। तो इस लाइन की इक्वेशन बताने के लिए हमें क्या होगा, हमें इस लाइन का कोई एक पॉइंट चाहिए जहां से गुजर रही है और दूसरा हमें इस लाइन की स्लोप चाहिए। देखिए हमें इसकी स्लोप तो दी गई है -5, हमें पॉइंट कैसे मालूम होगा, देखिए यहाँ से ये गुजर रही है यहाँ से, इसका मतलब ये है इसका y कोऑर्डिनेट -7 है और इस पॉइंट पर इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि ये y एक्सिस पर है तो यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो पॉइंट क्या बनेगा जी, पॉइंट इस y इंटरसेप्ट से हम निकाल सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट -7 होगा। ये वाला पॉइंट हमने मालूम कर लिया जो इस लाइन पर वाक़ई है। पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया। तो अब फार्मूला क्या है जी हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब क्या होगा, यहाँ पे वैल्यूज ये हमारे पास जो है x1 और y1 है, ये हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, -7 है। m क्या है हमारे पास, स्लोप दी हुई है -5 और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 0। ये हो जाएगा y प्लस
7 हो जाएगा, इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स माइनस 0 क्या होता है x, ये बन जाएगा y प्लस 7 इज इक्वल टू -5x। ये इधर आके 5x क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 5x प्लस वाई प्लस 7 is equal to 0. This is the equation of the line which is passing through the point 0 comma minus 7 and the slope minus 5. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर है H। ऑप्शन नंबर H देखिए, हमें उसने x इंटरसेप्ट दिया हुआ है जी, x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट उसने हमें दिया हुआ है जी -3, और हमें इसी तरह y इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है जी, y इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है 4। देखिए ये जो बात कर रहा है इस ऑप्शन में, इसमें ये कर रहा है कि x एक्सिस पर कहाँ पे कता कर रही है, वो पॉइंट हम, वो पॉइंट नहीं सॉरी, वो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देखें ये x एक्सिस है और ये हमारे पास ऊपर से y एक्सिस है, तो x एक्सिस को ये -3 पे यहाँ पे काट रही है जी, दैट इज -3 यहाँ पर है, वो जो लाइन है x एक्सिस को यहाँ पे काट रही है, और जो हमारा y इंटरसेप्ट वो 4 है, तो इट्स मीन वो यहाँ पर है जी y इंटरसेप्ट, यहाँ पे ये इसको काट रही है इस लाइन। देखिए इसके लिए हमने ये करना है, जब टू इंटरसेप्ट आ जाए, दो इंटरसेप्ट हमें दिए हो, तो हमें एक फार्मूला नया याद करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या फार्मूला है जी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। वो क्या होती है, वो ये होता है कि x ओवर a प्लस वाई ओवर बी ये इक्वल होता है 1 के। ये हमें फार्मूला याद करना है, जब हमें दो इंटरसेप्ट दिए जाएंगे, दो इंटरसेप्ट, तो उससे हमें क्या करना है जी, इक्वेशन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, टू इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल इक्वेशन बनाने के लिए। वो होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि a क्या है, a हमारे पास क्या होता है जी, x इंटरसेप्ट होता है, x इंटरसेप्ट, और b क्या होता है जी, b हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट। आपको पता है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, बस यहाँ पे वैल्यूज लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब x इंटरसेप्ट की वैल्यू देखें भी क्या है जी, हमारे पास -3 है सॉरी, ये हो जाएगा x ओवर -3 प्लस y ओवर b की वैल्यू क्या है जी, 4 है, इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा -x/3 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 4 जार 4 को -x से मल्टीप्लाई -4x प्लस 12 को 4 पे डिवाइड करें 4 3 जार, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y इज इक्वल टू 1। अब ये क्या आएगा, -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, -4x प्लस 3y -12 इज इक्वल टू 0। ये 12 इधर के माइनस हो गया। अगर हम x को मुस्बत करना चाहें तो क्या करेंगे, -1 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो बाकी 4x -3y प्लस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आया 4x -3y plus 12 is equal to 0. This is the equation which is passing through x-intercept -3 and y-intercept 4. The last option है हमारे पास, वो है जी I। ऑप्शन नंबर I है जी हमारे पास, बहुत आसान है वो भी। लेकिन दिया हुआ है x इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है जी, यहाँ पे x इंटरसेप्ट वो है हमारे पास -9 और हमें स्लोप दी गई है। अब देखिए हमें एक ही इंटरसेप्ट दिया गया, तो यहाँ से हम जो है ना वो पॉइंट बना लेंगे। x इंटरसेप्ट है -9, तो इट्स मीन पॉइंट क्या बनेगा जी, पॉइंट बन जाएगा x -9 है और y इंटरसेप्ट वहां पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये हमें सिर्फ x इंटरसेप्ट दिया होगा ना। ऐसे मैं दोबारा फिर समझा देता हूँ, लेकिन ये x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ये सॉरी ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है।
एक्स -9, दैट इज वो पॉइंट जो है ना -9, यानी कि एक्स एक्सिस पर यहाँ पर वो यहाँ से गुजर रही है। जब यहाँ से गुजर रही है तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा उसका -9, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज दिस इज द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाए। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया, तो हम इक्वेशन लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन की वैल्यू, ये x1 है, ये y1 है, तो ये 0 होगा, इज इक्वल m की वैल्यू -4 क्वेश्चन में दी हुई है, x माइनस x1 की वैल्यू -9 है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स प्लस 9। अब ये होगा y इज इक्वल टू -4x माइनस 36। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब को इधर लेके आते हैं। ये बन जाएगा जी y प्लस का 4x और प्लस के 36 इज इक्वल टू 0। एक्स वाला पहले लिख लें, 4x प्लस वाई प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन उस लाइन की जो कि गुजर रही है x इंटरसेप्ट -9 और हैविंग स्लोप -4।